नमस्कार दोस्तों, जय साथियों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी, अपलोड भी कर दी। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में जितनी भी सारी चीज़ें वो एक ही वीडियो में हम बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। इतना पढ़ लोगे तो जैन और बौद्ध धर्म के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिफरेंट प्रकार के एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की अगर बात करेंगे तो किसने की थी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम साक्य में कुल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसमें जो तुमको मेन पॉइंट ये याद रखना है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये दो पॉइंट याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, गौतम बुद्ध की माता का नाम। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था, जो इनके बचपन में ही गुजर गई थी, जो कौशल राजतंत्र कोली वंश की कन्या थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या कहलाता है, बुद्ध। तो बुद्ध कब कहलाए, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब पूछा जाए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, अगर ज्ञान प्राप्त की तो कहाँ, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में, ये ध्यान रखना, बोध गया में फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनका पालन पोषण किसने किया था, इनकी मौसी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। मौसमी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है आपको। कौन सी पहली स्लाइड से, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। इनका जो जन्म स्थान है क्या है, लुम्बिनी है, 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम याद रखना। उसके बाद बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। फिर क्या है, बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनका पालन पोषण मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया। इतना ही पहले स्लाइड में याद रखना, इतना याद रखोगे तो इनफ है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये जो एक शुभच व्यक्ति था, उसको क्या था, जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो पूछा जाएगा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो किसे दिया था, शुभज्त को दिया था। जो देवदत्त था वो क्या था, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई कौन था, गौतम बुद्ध था। अब पूछा जाए अस्वस्थ क्या होता है, वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या बोलते हैं, अस्वस्थ बोलते हैं। स्तूप कहाँ होता है, महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। वैशाली क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। जहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता उसे क्या बोलते हैं, वैशाली। शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं साके को कुल मुखिया थे। जो गौतम बुद्ध के पिता थे कौन थे, शुद्धोधन था। यशोधरा बुद्ध की कौन थी, पत्नी थी। देखना, यशोधरा जो थी कौन थी, बुद्ध की पत्नी थी। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। वैशाली यहाँ अंतिम बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। स्तूप का है, महापरिनिर्वाण के प्रतीक चिन्ह है। ये इतना इसको स्लाइड में जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखते हैं, बुद्ध से संबंधित कुछ जरूरी फैक्ट है, ये ध्यान रखना। इसमें जो महामाया है कौन है, गौतम बुद्ध की माँ है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, महामाया है। इनकी पत्नी कौन है, यशोधरा है। राहुल कौन है, गौतम बुद्ध का पुत्र है। चन्ना कौन है, बुद्ध का सारथी है, जो बुद्ध के साथ रहता था, उनको सारी चीज़ों की सलाह देता था, सारी चीज़ें बताता था। उसका नाम क्या था, चन्ना था। चुंद कुमार का है, जिसका दिया हुआ सूअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कंथक क्या है, बुद्ध का प्रिय घोड़ा है। सुजाता कृषक वाला, जिसकी दी हुई खीर बुद्ध ने खाई थी, कृषक वाला। प्रजापति गौतमी क्या था, बुद्ध की मौसी थी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन था, तो इन्होंने अपनी मौसी को ही प्रथम जैन भिक्षुणी बनाए थे, बौद्ध भिक्षुणी, सॉरी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, तो कौन थी, प्रजापति गौतमी। अलार कलाम था, जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो कौन थे, अलार कलाम हो जाएगा। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। इन्होंने उससे क्या, योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। प्रजापति गौतमी ने क्या किया था, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। सुजाता कृषक बाला, जिसकी दी हुई खीर बुद्ध ने खाई थी।
महामाया इनकी माता का नाम हो गया, यशोदा जो है यशोधरा इनकी पत्नी का नाम हो गया, और राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम होगा, चंदन का सारथी चंद कुमार जिसका दिया हुआ सूर्य का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये ध्यान रखना इतना। अब आइए इससे संबंधित जो जुड़े हुए प्रतीक हैं, तो हाथी को क्या माना गया, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी है। कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। साड़ जो है यौवन का, युवा अवस्था का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। ये याद रखना, घोड़ा वाला पूछा गया है, घोड़ा और कमल। पीपल जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, क्योंकि पीपल के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निवाड़ का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ये इतना याद रखना। ये सारी चीज़ें हो गई इस वीडियो में। फिर से एक बार देख लो, रिवाइज करा दें। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। साड़ इसके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निवाड़ का प्रतीक है। मृत्यु इनके स्तूप का प्रतीक है। अब देखिए, जो बुद्ध के गुरु थे उनके बारे में जान लेते हैं। बुद्ध के गुरु अभी हमने बताया कौन थे, अलार कलाम थे। अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। उसके बाद राजगीर के रुंद कामरूपुत्र से शिक्षा की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जात व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया है। इनका उद्देश्य क्या था, वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था को खत्म करना, उसका विरोध किया है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह को छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो कितनी 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गृह त्याग किया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती, तो बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध ने 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्र कामपूत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। ये भी इनके पर ध्यान रखना क्या है, इनके जो गुरु थे 2 थे। एक तो अलार कलाम बता दिया, दूसरे कौन थे, रुद्र कराम पुत थे। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। उनके गुरु को भी याद रखना। और कितने साल इधर उधर भटके, 7 साल तक इधर उधर भटके। अब देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य, जिससे क्या है, गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया। वो चीज़ें देख के इनके मन में क्या वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जीवन में तो दुख ही दुख है। तो ये कौन कौन सी 4 चीज़ें थी। प्रथम दृश्य था, इन्होंने एक वृद्ध को देखा था। सबसे पहले इन्होंने क्या प्रथम दृश्य देखा, वृद्ध को देखा था। एक बूढ़े आदमी को देखा कि बहुत ज़्यादा दुख में है, एकदम चला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दुख में है। दूसरे क्या देखा था इन्होंने, रोगग्रस्त व्यक्ति। अरे ये तो बहुत दुखी रोगग्रस्त था, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब लाचार और व्यवस्था। तीसरा दृश्य क्या देखा था इन्होंने, मृतक व्यक्ति देखा था। इससे चतुर्थ दृश्य क्या देखा था, प्रसन्न आदमी सन्यासी देखा था। इस 4 चीज़ों को देख कर उनके मन में आया, अरे ये तो जो गृहस्थ जीवन है तो बेकार जीवन है, इसमें तो दुख ही दुख है, कहीं कोई सुख ही नहीं। इसलिए इनके मन में क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और इन्होंने इस जो चौथा चीज़ देखी थी, चौथा दृश्य, इसकी ओर चल दी। पहला वृद्ध व्यक्ति देखा, रोगग्रस्त व्यक्ति देखा, मृतक व्यक्ति देखा कि सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सब दुख में है, एकदम पीड़ा में, कष्ट में। इसको देखा, ये सन्यासी एकदम प्रसन्न है। तो 6 वर्ष तक क्या किया, अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात फाल्गुन या निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की कथन, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा को होते हैं, इसीलिए इसमें पूर्णिमा का जो त्यौहार है बहुत मनाया जाता है। जो पूर्णिमा का त्यौहार है उसमें खासा त्यौहार मनाया जाता है। और फिर बात करेंगे हम, को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी के दिन वो तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए, तथागत कहलाए। पूर्ववेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए थे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों भद्रवप्पा, असजीत, असागी, महानाम तथा कोंडी को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
अब ये क्वेश्चन फिर आ जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कैसे जाना जाता है? जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पनिक नामक 2 शूद्रों को भी बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। इन्होंने शूद्रों को भी क्या किया? अनुयायी अपना बनाया था। देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए अपने? तो श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का जो राज्य था कौन था? कौशल था, या केंद्र था वो कौन सा? कौशल राज्य था। बुद्ध के प्रथम 5 प्रिय शिष्य जो थे, अनिरुद्ध थे, आनंद थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे और मोदगल्यायन थे। ये याद रखना, 5 को याद रखना। अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदगल्यायन थे। बुद्ध ने प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध के जो प्रसिद्ध इनको मानने वाले कौन कौन से? बिंबिसार था, प्रसेनजित था और उदयन थे। बुद्ध ने अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां उन्होंने चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मच्छों खाने को दिया था, इससे रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। इसी वेदना के बाद वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे थे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और देखो, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। जो इन्होंने शरीर त्यागा, इनकी मृत्यु हुई, उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये चीज़ें याद रखना, कई बार पूछा गया। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है वो कौन है? बुद्धम, धम्मम, संगम। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जहाँ रहते हैं उनको क्या कहलाता है? विहार कहा जाता है, इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत पर 4 आर्य सत्य हैं एवं प्रत्येक समुत्पाद है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो गृह त्याग की घटना वो क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे बोलते हैं? उपदेश देने की घटना। महापरिनिर्वाण, निवारण प्राप्त होने की मतलब जब मृत्यु हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक बार देख लो, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश की देने की घटना, महापरिनिर्वाण, निवारण की, मृत्यु होने की। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, एक सुत्त पिटक है, 3 पिटक लिखे गए हैं। तो जो सुत्त पिटक है वो क्या है? बौद्ध धर्म के विचार एवं वचनों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह किसमें है? तो सुत्त पिटक में है, ये ध्यान रखना अपना। विनय पिटक में क्या दिया गया? बौद्ध धर्म की दर्शन और विवेचना नियम दिए गए हैं। बौद्ध धर्म की दर्शन की विवेचना और नियम दिए गए। अभिधम्म में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? तो 3 पिटक है। सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। इसमें विनय पिटक में क्या? बौद्ध धर्म के दर्शन, विवेचना और नियम है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया था और कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। ये चीज़ याद रखना, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। सारी चीज़ें एक ही जगह कलेक्ट कर दे रहे हैं, इतना अगर पढ़ लोगे तो बार बार कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनारा में मृत्यु हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। तीनों चीज़ों कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा इसमें खासा अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ही इसको वैशाख पूर्णिमा के दिन त्यौहार मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋषि, ऋणी, राजा के सेवक, दासी, रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्ल गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बौद्ध के समकालीन था। ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है बौद्ध के समकालीन कौन सा धर्म था? तो कौन था? आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना मक्ल गोपाल ने की थी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों की वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, अगली स्लाइड में देखेंगे। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा है कौन सी? दक्षिण है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। हीनयान के दो भाग हैं, वैभाषिक और सूत्रांतिक है। बौद्ध धर्म के अनुसार सब इच्छों का कष्टों का कारण है। इच्छा जो है क्या है? सब कष्टों का कारण है। अगर कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, कोई दुख ही नहीं रहेगा। जब हमारे मन में कोई इच्छा होती है, कोई लालच होता है, तभी सारे दुख आते हैं। तो प्रवृत्ति दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई। और जो प्रचार प्रसार की भाषा है पाली हो गई। संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। हीनयान के दो भाग हैं, वैभाषिक है और सूत्रांतिक है। बौद्ध धर्म इच्छा सब कष्टों का कारण है। निवारण क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण मुक्त से मुक्ति हो जाना है। चक्र से क्या है? मुक्ति हो जाना है। तो निवारण का अर्थ क्या है? कि बार बार इस दुनिया में नहीं आना है, एक बार आए बस बार बार इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना है। यही इनका परम लक्ष्य है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में उड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म की कथाएं हैं वो किस में संकलित हैं? जातक कथाएं। उस किससे संबंधित? जातक कथाओं से। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छातोगी उपनिषद से मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। दिव्य वंदना, दोहा कोश, वर्जवेदिका तथा वामसा पाक्षिणी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसात पाक्षिणी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जितनी भी जैन संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ हुई, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। सबसे पहले क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। उस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। इसमें सबसे चीज़ ये जरूरी है कि सन और शासक जरूर ध्यान रखना। उस समय शासन काल किसका था? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। उसमें शासन काल किसका था? काला शोक का। तीसरी जो हुई वो 225 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। उस समय शासक कौन था? अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान महायान। पूछा जाता है कौन सी संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में उठा था? तो चतुर्थ संगीति के बाद दो भागों, हीनयान और महायान। अब इसमें याद कैसे करोगे? प्रथम इसको याद करने का देखो ऐसे, 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। ये आपका हो गया 483 याद रखना, 383, 255 प्रथम शताब्दी। फिर राजगृह, पहली राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऐसे याद रखना। पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, कनिष्क। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 483, 383, 255 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी जानकारी लेकर। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जैन धर्म का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो नेक्स्ट फिर कोई अच्छा टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।